अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गायनोकोसेट टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो हार्मोनल मेडिसिन है, जो खवातीन में हार्मोनल के मसाइल, फेरट के मसाइल, साइकिल की जो मसाइल होते हैं, इसके डिस्टर्बेंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया। ये दो मेडिसिन की कंपोजिशन है, एक मिथाल एस्टेनोलोन, दूसरा मिथाल एस्ट्राडोल है। जो माहवारी की मसाइल है खवातीन में, इसकी हल के लिए जैसे अगर इर्रेगुलर पीरियड हो या पीरियड बंदिश होने के मसाइल है, ये स्पेशली खवातीन के लिए बनाया गया है और खवातीन इस्तेमाल कर सकते हैं ये मेडिसिन बाज़ लोग गलती के तौर पर हमल को ज़ाय करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल गलत कर रही है। ये हमल को ज़ाय करने के लिए नहीं है। ये हमल सिर्फ खराब कर सकते हैं लेकिन ज़ाय नहीं कर सकते, इसलिए इस मेडिसिन को हमल ज़ाय करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आज मैं आपको इस गायनिकोसेट के ऊपर पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोज। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो इसका यूज एमेनोरिया में है। एमेनोरिया एक ऐसा कंडीशन होते हैं जिसमें जो पीरियड होती है, माहवारी होती है और बंद हो जाती है। जो दो किस्म की एमेनोरिया होते हैं, एक प्राइमरी एमेनोरिया, दूसरा सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया इन हालात को कहते हैं जो लड़की 16 साल तक पहुंचे बालिग होकर लेकिन फिर भी इसके जो पीरियड है और स्टार्ट नहीं हुए, इसको प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी एमेनोरिया है, जो एडल्ट खवातीन है, इसकी जो माहवारी है वो अचानक बंद हो जाती है, इसको हमें सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। इस माहवारी बंद होने के मुख्तलिफ काजेज और वजूहात होती है। सबसे पहला काज एक है हार्मोनल इम्बैलेंस होना, जिसके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इसकी इम्बैलेंस होने की वजह से, कमी ज्यादती की वजह से जो माहवारी है वो बंद हो जाती है। दूसरा जो वजह है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो माँ बच्चे को दूध देते हैं, इसकी माहवारी भी बंद हो सकती है। तीसरा जो है प्रेगनेंसी आना, प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने की वजह से भी माहवारी बंद हो जाती है। अगर आप शादीशुदा है और आपकी जो माहवारी है वो बंद हो जाती है तो सबसे पहले प्रेगनेंसी का टेस्ट करना होगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो फिर इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना होगा। अगर आपने प्रेगनेंसी का टेस्ट किया और आपके प्रेगनेंसी का टेस्ट नेगेटिव है तो और आपकी माहवारी है और 2-3 महीने से बंद है तो फिर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल इर्रेगुलर पीरियड में भी किया जा सकता है। जो माहवारी होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और डिस्टर्ब है, कभी 10 दिन बाद, कभी 20 दिन बाद, कभी 25 दिन बाद आती है, इर्रेगुलरिटी है। इस इर्रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए भी अब इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पोस्ट मेनोफाजल जो सिम्टम होती है खवातीन में, इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह को, कमी को दूर करने के लिए जो कमी आती है, इनको बराबर करने के लिए भी ऑफ एस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्पेशली माहवारी की जो मसाइल है, इनके हल के लिए ये मेडिसिन बनाया गया है, न कि हमल ज़ाय करने के लिए। ये हमल को ज़ाय नहीं कर देते बल्कि हमल को खराब कर देती है, इसलिए इस मेडिसिन को हमल को ज़ाय करने के लिए नहीं बनाया गया। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से एब्डोमिनल पेन हो सकती है, नाजिया वोमिटिंग हो सकती है, स्टमक पेन हो सकती है, शदीद किस्म की सर में दर्द हो सकती है, ब्लड प्रेशर को ज्यादा कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो इस हार्मोनल मेडिसिन से हाइपर सेंसिटिव हो, एलर्जिक हो। साथ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, जो माँ बच्चे को दूध देती है और जो प्रेग्नेंट है, हामिला खवातीन है, इसको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये डिपेंड कर देती है पेशेंट की नौयत पर। ये रिकमेंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, लेकिन इसका सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, खुद को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपकी डॉक्टर आपको जितनी भी डोज टाइम आपको रेकमेंड किया, आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन फिर भी इसका जो एवरेज डोज है, इस एक पैक में 2 टैबलेट आती है, एक टैबलेट सुबह इस्तेमाल करना होगा, दूसरा टैबलेट दूसरा सुबह इस्तेमाल करना, एक दिन बाद इस्तेमाल करना होगा। एक आज आप इस्तेमाल किया तो दूसरा कल सुबह इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आपके डॉक्टर आपको जितनी भी डोज टाइम आपको रेकमेंड किया, इतनी भी टाइम और डोज इसका इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस मेडिसिन का कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।